हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी का चैप्टर 14 जिसका नाम है आँख मिचोली, पाठ 14 आँख मिचोली, इसको मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। रविवार का दिन था, शाम के 5 बजे थे। अंकुश, रीता, सविता, किरण, गुरमीत, चिंकी सब विशाल के घर पहुँचे। रविवार का दिन था मतलब संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था। शाम के 5 बजे थे, शाम को 5 बज रहे थे। अंकुश, रीता, सविता, किरण, गुरमीत, चिंकी ये सब कहाँ गए? विशाल के घर पे गए, विशाल के घर पहुँचे। वे सब आँख मिचोली खेलने गए थे। वो क्या करने गए थे विशाल के घर पे? ये सारे दोस्त खेलने गए थे। कौन सा गेम? आँख मिचोली। विशाल की माताजी ने सबको शरबत पिलाया। अब खेल शुरू हुआ। अब ये सब विशाल के घर पे इकट्ठे हुए तो विशाल की जो मम्मी थी उन्होंने क्या करा, इन सब बच्चों को शरबत बनाकर पिलाया और फिर उसके बाद इन लोगों ने खेलना शुरू कर दिया। इन सब दोस्तों ने। सविता ने पूछा, चोर कौन बनेगा? सविता जो कि विशाल के घर खेलने गई थी उसने पूछा कि चोर कौन बनेगा? विशाल बोला, सबके नाम कागज़ पर लिखते हैं, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वही चोर बनेगा। तो विशाल कहता है कि हम लोग कागज़ की पर्चियाँ बनाते हैं और सबके नाम की एक एक पर्ची बनाते हैं कागज़ पर, सबके नाम लिखकर, और जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वही चोर बनेगा। सबके नाम पर्ची पर लिखे गए। अंकुश ने एक पर्ची उठाई, उस पर गुरमीत का नाम लिखा था, वही चोर बना। अब क्या हुआ, इन लोगों ने सब दोस्तों के नाम की पर्चियाँ बनाई और फिर उन पर्चियों में से अंकुश ने एक पर्ची उठाई तो उसमें किसका नाम निकला? गुरमीत का नाम निकला। तो गुरमीत को चोर बनना पड़ा, मतलब गुरमीत चोर बना। गुरमीत ने आंखें बंद कर ली। सब बच्चे इधर उधर छिपने लगे। कुछ देर बाद गुरमीत ने पूछा, सब तैयार हो? एक और से आवाज़ आई, हाँ। अब गुरमीत चोर बना था तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सब बच्चे क्या हुआ, इधर उधर छुपने लगे। कुछ देर बाद, थोड़ी देर हुई, तब गुरमीत ने पूछा कि सब छुप गए, सब तैयार हैं? तो सब ने आवाज़ लगाई, एक और से आवाज़ आई, हाँ। अब गुरमीत सबको ढूंढने लगा। गुरमीत ने क्या करा फिर? जब सब बच्चे छुप गए तो वो सबको ढूंढने लगा। उसने पलंग के नीचे देखा, वहाँ कोई नहीं था। गुरमीत ने पलंग के नीचे झांक कर देखा, वहाँ पर उसे कोई नहीं मिला। उसने दरवाजे के पीछे देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर उसने दूसरी जगह ढूंढी, दरवाजे के पीछे। पहले पलंग के नीचे देख लिया, वहाँ कोई नहीं मिला। फिर उसने दरवाजे के पीछे देखा, उसे वहाँ भी कोई नहीं मिला। गुरमीत बोला, तुम सब कहाँ छिपे हो? जब उसे नहीं मिला कोई भी तो उसने कहा, गुरमीत ने, कि तुम सब कहाँ छिपे हो? कोई नहीं बोला। फिर गुरमीत दूसरे कमरे में गया, लेकिन कोई भी नहीं बोला, सब छिपे हुए थे। तो गुरमीत ने क्या करा, फिर वो दूसरे कमरे में गया। एक जगह चादरें और तकिए रखे थे। गुरमीत ने चादर हटाई, चादर के नीचे चिंकी छिपी थी। अब एक दूसरे कमरे में जब वो गया तो वहाँ पर चादर और तकिए रखे हुए थे। तो गुरमीत ने क्या करा, चादर को हटा कर देखा तो चादर के नीचे कौन थी? चिंकी। चिंकी चादर ओढ़कर छिपी हुई थी। गुरमीत चिल्लाया, देख लिया, चिंकी को देख लिया। अब गुरमीत को चिंकी मिल गई थी तो गुरमीत जोर से चिल्लाया खुशी की वजह से कि चिंकी मुझे मिल गई है, मैंने चिंकी को देख लिया। अब चिंकी चोर बनी। अब फिर क्या हुआ, चिंकी आउट हो गई थी तो चिंकी चोर बनी। सब बच्चे फिर छिप गए। अब चिंकी ने ढूंढना शुरू किया। उसने सोफे के पीछे किरण को ढूंढ लिया। अब चिंकी ने आंखें बंद करी और सब बच्चे फिर छिपने चले गए। सब बच्चे छिप गए। चिंकी ने ढूंढना शुरू करा फिर थोड़ी देर बाद, तो उसने सोफे के पीछे किरण को ढूंढ लिया। किरण जो कि सोफे के पीछे छुपी हुई थी, चिंकी ने उसको ढूंढ लिया। अब किरण की बारी आई। खेल में मज़ा आ रहा था। फिर जो जो आउट हो रहा था, जैसे पहले चिंकी आउट हुई तो चिंकी चोर बनी, फिर किरण आउट हुई तो किरण चोर बनी। फिर इसी तरह से ये लोग सब खेल रहे थे। सबकी बारी बारी से आ रही थी और उन लोगों को खेल में बहुत मज़ा भी आ रहा था। परंतु रात हो गई थी। विशाल की माताजी ने कहा, बच्चों अब खेल बंद करो, रात हो गई है, बाकी कल खेल लेना। बच्चे अपने अपने घर चले गए। अब क्या हुआ, उनको तो खेलने में मज़ा आ रहा था तो उन्हें टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। खेलते खेलते उनको क्या हो गई, रात हो गई। तो विशाल की मम्मी ने कहा सबसे कि बच्चों अब बहुत देर हो गई है, मतलब रात हो गई है, बहुत टाइम हो गया है, अब तुम अपना खेल बंद करो, बाकी का खेल तुम कल खेल लेना, रात हो गई है। और उन्होंने कहा कि अब खेल बंद कर दो, अब तुम्हें कल खेलना चाहिए, अब नहीं खेलना चाहिए, और रात हो गई है, सभी बच्चों को अपने अपने घर जाना चाहिए क्योंकि सभी के मम्मी पापा उनका वेट कर रहे होंगे। तो सब बच्चों ने अपना खेल बंद कर दिया और सब लोग, रात हो गई तो अपने अपने घर चले गए। तो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर में
बालकों द्वारा बचपन में खेले जाने वाले खेलों के बारे में बताया गया है। खेलों के द्वारा हम जीवन में अनुशासन और भाईचारा भी सीखते हैं। मतलब इसमें आँख मिचौली एक गेम होता है, वो खेल रहे थे बच्चे एक दोस्त के यहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनकी मम्मी उन्हें शरबत पिलाती है और वो लोग खेलना स्टार्ट करते हैं। खेलते खेलते उनको बहुत मज़ा आता है और रात हो जाती है। तब उनकी मम्मी कहती है कि अब रात हो गई है और आप अपने अपने घर जाओ, बाकी का खेल कल खेल लेना। तो ये कहानी है छोटे छोटे बच्चों की जो कि मज़े से खेल खेल रहे थे आँख मिचौली का। तो आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस चैप्टर की बुक के एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।